to my channel Political Matters. लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने पहले से प्रधानमंत्री मोदी देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों में जनता से रूबरू होते वक्त प्रधानमंत्री मोदी राज्य की मौजूदा सरकारों पर जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते, लेकिन ओडिशा राज्य में ऐसा नहीं हुआ था। 5 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक के साथ मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन पटनायक की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया और बदले में मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में काम किया है। जिस वक्त मोदी नवीन पटनायक की तारीफ कर रहे थे, उस समय अमित शाह उड़ीसा में गठबंधन की बातचीत शुरू करने का निर्देश उड़ीसा के स्थानीय नेताओं को दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 1998 में भाजपा के साथ गठबंधन में जुड़ी और 2009 में भाजपा से अलग हुई बीजेडी 14 साल बाद एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई दौर की बातचीत के बाद 22 मार्च को उड़ीसा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामंत ने सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के दूरगामी नेतृत्व में लोकसभा की सभी 21 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ठीक उसी समय बीजेडी के संगठन महामंत्री प्रणब प्रकाश दास ने भी ऐलान कर दिया कि बीजेडी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच गठबंधन न बन पाने का प्रमुख कारण यह रहा कि भाजपा चुनाव के बाद ओडिशा की नई सरकार में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसके लिए बीजेडी तैयार नहीं था। बीजेडी को इस बात का पूरा भरोसा है कि वह अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। ऐसे में वह सत्ता में हिस्सेदारी देने का मन नहीं बना सकी। वहीं भाजपा ने उड़ीसा सरकार में हिस्सेदारी देने के बदले मोदी सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव बीजेडी को दिया था, लेकिन नवीन पटनायक तैयार नहीं हुए। वर्तमान में उड़ीसा विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक हैं और बीजेडी के 109 विधायक हैं। वहीं लोकसभा को देखें तो 21 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और वही 12 सीटें नवीन पटनायक की बीजेडी पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नवीन पटनायक प्रदेश सरकार में हिस्सा दे और उसके बदले केंद्र सरकार में भी शामिल हो, लेकिन नवीन पटनायक को केंद्र की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और बीजेडी ने मिलकर राज्य की 16 लोकसभा सीटें जीती थी। गठबंधन टूटने की बड़ी वजह 2008 में हिंदू संत और विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या थी। लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद कंधमाल में दंगे हुए। इस दंगे में 38 लोग मारे गए और 20,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। इसके बाद 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक ने भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2009 में गठबंधन टूटने के बाद से भाजपा उड़ीसा में अपनी जड़ें जमाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बाद भी उड़ीसा में नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर करना अभी भी भाजपा के लिए बूते के बाहर है। नवीन पटनायक सामान्य नेताओं से भिन्न है। वो कभी भी दूसरों पर आरोप नहीं लगाते, कभी कठोर शब्दों में जवाब नहीं देते, मीडिया से जब जरूरी हो तभी मिलते हैं। वह देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद से आज तक सत्ता से बाहर नहीं हुई है। लगातार 22 साल से अधिक सत्ता में रहने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। बीजू पटनायक के समय ही उड़ीसा में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा ही बना था। नवीन पटनायक ने उसे बढ़ाकर अब 50% तक कर दिया है। उड़ीसा में महिलाओं के 6 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप नवीन पटनायक की ही देन है। उड़ीसा में 80% से ज़्यादा लोग खाद्य सुरक्षा के घेरे में आते हैं। यह सच है कि सबसे बड़ा पलायन उड़ीसा राज्य से ही हुआ है, लेकिन इसका दोष वहाँ की जनता अपने नेता को नहीं देती। नवीन पटनायक लोकप्रिय जरूर है, लेकिन उनके सामने भी कई राजनीतिक चुनौतियाँ हैं, जैसे उन्हें भी परिवारवाद पर अमल करना पड़ रहा है। इसीलिए 4 नेताओं की पत्नियों को टिकट दिया गया है। इसमें नवरंगपुर से विधायक सदाशिव प्रधानी की पत्नी कौशल्या प्रधानी को, सूरादा से विधायक पूर्णचंद्र सोरेन की पत्नी संघमित्रा सोरेन को, उमरकोट से सुभाष गौड़ की पत्नी नवीना नायक को, बस्ता विधानसभा सीट से रविंद्र जैना की पत्नी सुभाषिनी जैना को टिकट दिया गया है। कटक लोकसभा सीट से 6 बार सांसद और बीजेडी के संस्थापक सदस्यों में रहे भरतहरि महताब के भाजपा का दामन थामने से नवीन पटनायक को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा बीजेडी की अंदरूनी फूट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक के करीबी और नौकरशाह पांडियन पार्टी को संचालित कर रहे हैं और बीजेडी में नेताओं की नाराजगी का मुख्य कारण बन रहा है। अभिनेता से नेता बने और बहरमपुर से 2 बार के सांसद सिद्धार्थ महापात्र ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। अभिनेता आकाश दास नायक और अनुभव मोहंती ने भी बीजेडी का साथ छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अनुभव मोहंती ने 2009 में केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। भाजपा भले ही बीजेडी में टूट करवाकर अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक का फिर से मुख्यमंत्री बनना और जीतना तय है।
नवीन पटनायक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने की दहलीज पर खड़े हैं। नवीन पटनायक यह विधानसभा चुनाव जीते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ज्योति बसु और सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को पीछे छोड़ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उम्र के 51 साल तक राजनीति से दूर रहने वाले व्यक्ति का लगातार 23 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना यह बताता है कि उस राज्य में उसकी कितनी पकड़ है और जनता का उसमें कितना भरोसा है।